ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है, जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया फॉर एग्जांपल। जब ऐसे देशों में इंडियन नेशनल्स होते हैं और आप इंडिया के प्रधानमंत्री की डेजिग्नेशन से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इन अ वे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? लाइक कैन यू बिल्ड ऑन दिस? क्या होता है इन सिचुएशंस में, क्या हो रहा है? शुड बी वी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं। और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो जैसे देशवासियों को है कि भाई संकट होगा तो जरूर मेरा देश मुझे संभाल लेगा, वैसा दुनिया को भरोसा है कि भाई भारत कहता है मतलब वो मानता है। देखिए, जब कोरोना की स्थिति आई तब हमारे नौजवान भारत के वहीं पर थे जहां सबसे पहले ये घटना घटी। अब उनको वापस लाना था, तो मैंने एयरफोर्स के लोगों को कहा, भाई देखिए ये संकट का काम है, वॉलेंटरीली जो आगे आएंगे मैं उनको ये काम दूंगा। सबके सब आगे आए, फौज के लोग। यानी एक प्रकार से मौत को साथ लेकर के चलना वैसा ही था। वो लेकर के आए, भगवान की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को भी लाए, नेपाल के लोगों को लाए, बांग्लादेश के लोगों को लाए। तो मेरे मन में भाव यही है, भाई मेरा देशवासी, उसको मुसीबत हो तो कौन उसकी चिंता करेगा। मुझे बराबर याद है, एक घटना मुझे सुनी है। नेपाल में भूकंप आया, यहां से लोगों को भेजा नेपाल से भूकंप में। किसी ने मुझे बताया कि 3-4 दिन के बाद जब विमान नेपाल से हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के आ रहा था, क्योंकि जाता था सामान लेकर के, आता था लोगों को लेकर के वापस, ऐसे ही हमने किया। तो एक सज्जन हवाई जहाज में खड़े हुए, पूरा जहाज भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जीवन भर सरकार को गालियां देता रहता हूं, जो भी सरकार हो हर गाली को देता हूं। सरकार ये टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ढिकना लेती है, फनाना लेती है। मैं बोले मुझसे जहां बोलने का मौका मिला मैं बोलता रहा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आई कि उस टैक्स की कीमत क्या होती है। आज जो मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, आप देशवासियों की दुनिया में कहीं पर भी सेवा करते ना, तो उसके दिल में भी अच्छाइयां जगती है जी। वो भी कुछ अच्छा करना चाहता है, और मैं अनुभव कर रहा हूं। अब आप मुझे अबू धाबी में जाऊं और मैं वहां, उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूं कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा, एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है कि चलो भाई देशवासियों